प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार लाल किले की प्राचीर से यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया। उन्होंने हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है। अब इस बात का जिक्र होना कोई नई बात नहीं है कि बीजेपी का तो ये पुराना एजेंडा रहा ही है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने भी कई मौकों पर इस मुद्दे को उठा रखा है, लेकिन विपक्ष को चित करने के लिए इस बार पीएम मोदी ने अपने सियासी पिटारे से एक नया तीर छोड़ा है। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को सेकुलर सिविल कोड बता दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी पीएम मोदी का नया सियासी दांव। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। इस समय ऐसी चर्चा चल रही है कि पीएम मोदी ने सिर्फ एक शब्द ही तो बदला है, इससे क्या ही असर पड़ जाएगा। उन्होंने सिर्फ यूनिफॉर्म की जगह सेकुलर बोल दिया है, लेकिन अगर ध्यान से समझने की कोशिश हो तो इसे ही सबसे बड़ी रणनीति माना जा रहा है। अगर थोड़ा पीछे चला जाए तो पता चलता है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा हमले ये बोलकर होते ही एक पार्टी सांप्रदायिक है, उसकी तरफ से हिंदू मुस्लिम क्या जाता है। इसी वजह से जब बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही, विपक्ष ने तुरंत इसे हिंदू सिविल कोड की तरह पेश किया। दिखाने की पूरी कोशिश की गई कि देश की सबसे बड़ी पार्टी अपने पुरानी हिंदुत्व वाले एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, उसे बस मुस्लिमों को दबाने का काम करना है। सेकुलर शब्द इस्तेमाल होने का असल कारण अब इस नैरेटिव से लड़ने के लिए ही पीएम मोदी ने बड़ा वाला खेल कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस की स्पीच में उन्होंने जानबूझकर इस बार सेकुलर सिविल कोड का जिक्र किया। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, यानी कि किसी के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। अब पीएम मोदी ने इसी वजह से अपने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सेकुलर सिविल कोड बता दिया है। ऐसा कर सभी को मैसेज दिया है कि यूसीसी किसी एक धर्म पर लागू नहीं होने वाला है, बल्कि इसके जरिए तो जाति धर्म से ऊपर सभी पर समान कानून लागू होंगे। विपक्ष के लिए क्यों बड़े खतरे की घंटी? जानकार मानते हैं कि सेकुलर शब्द का तोड़ निकालना विपक्ष के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। जिस बात को आधार बनाकर हमला हो रहा था, उसी को पीएम मोदी ने खत्म कर दिया। ऐसे में यूसीसी का विरोध करना ही विपक्ष को भारी पड़ सकता है। जानकार इसे पीएम मोदी का सियासी चक्रव्यूह मानते हैं, जिसे अगर नहीं तोड़ा गया तो विपक्ष की इस मुद्दे पर करारी हार संभव है। लेकिन कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम वो सारे मुद्दे गिना दिए हैं, चाहे वो लव जिहाद का मुद्दा हो, चाहे वो कांवड़ियों से रिलेटेड मुद्दा हो, चाहे वो तमाम मुद्दे हो, उनके बारे में कपिल सिब्बल ने दिल खोलकर बोला है कि आखिर कैसे सेकुलर सिविल कोड की बात बीजेपी कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन देश में हकीकत क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये कपिल सिब्बल ने बताया है। वो अब आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। वो हमारे हिंदू भाई जो हैं, जो इस तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उनके हालात बांग्लादेश में ठीक नहीं हैं, उनको आने नहीं देते। और भागवत जी ने आज खुद बयान दिया है कि भाई हमें उनकी चिंता है और हम सब लोगों को चिंता है। क्यों नहीं आने देते? ये राजनीति है, क्योंकि वो बंगाली हिंदू हैं। तो इस किस्म की राजनीति को करना देश के हित में नहीं है। अभी देखो, जो हमारे जो क्रिमिनल लॉज हैं, कोई भी नागरिक हो, सभी को काल पालन करना पड़ता है, सभी प्रोसिक्यूट होते हैं अगर कोई गलत काम करे। लेकिन ये भी बात सही है और सब जानते हैं कि जब इनके जो सहयोगी दल हैं, जो मतलब के सहयोगी लोग हैं, जो बजरंग दल के लोग हैं, जब वो आक्रमण करते हैं कुछ लोगों पे, तो सब लोग चुप रहते हैं। प्रधानमंत्री जी भी चुप रहते हैं। और जब एक ऑपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाषण करते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में, और उठ के इनका मेंबर ऐसी ऐसी बात करता है जो मैं आज आपके सामने बोल भी नहीं सकता, तो प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं। फिर बात कर रहे हैं सेकुलरिज्म की। अरे पहले सेकुलरिज्म का मतलब तो समझो, ज़रूर बात करो। हम भी चाहते हैं कि ये देश सेकुलर हो, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को सेकुलर बनना पड़ेगा, तभी देश सेक्युलर होगा ना। और फिर उसके साथ जुड़ता है अल्फाज सिविल, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बस सिविल का भी मतलब समझना पड़ेगा। सिविल का मतलब है कि आप ऐसा अपना
बीजेपी का चेहरा ऐसा होना चाहिए जो किसी नागरिक को उसके जो पहनता है, जो उस जो जो भोजन खाता है, कहाँ से खाता है, नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, उस पर तो विवाद नहीं होना चाहिए ना, तभी तो सिविल होगी बात। और आप ही के प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आपने बोला कि जो कवड़िया चल रहा है वहाँ दुकानों पे नाम लिखना चाहिए कि उसका मालिक कौन है। ये विवादित बातें आप करोगे और फिर आप लाल किले पे भाषण दोगे तो एक नागरिक सोचता होगा कि भाई ये भाषण तो अच्छा है, होना तो चाहिए, लेकिन ज़मीन पे हो क्या रहा है उसका उलट। अभी देखो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ट्रिपल तलाक गलत है, फैसला किया ना। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला किया कि जो मुस्लिम औरतें हैं जो अलग हो जाती हैं अपने हस्बैंड से, उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। ये भी अदालतों ने फैसला कर दिया, किया है ना। तो आप चाहते क्या हो? आप ये तो पहले बताइए कि क्या बदलाव चाहते हो, क्योंकि अगर एक महिला और एक पुरुष, एक लड़का और लड़की अगर शादी कर लें और दो अलग धर्म के हों तो विवाद खड़ा हो जाता है। क्यों विवाद खड़ा होता है? अरे अगर दो लोगों को प्रेम है तो आपको इसमें दिक्कत क्या है? और फिर आप बात करते हो सेक्युलरिज्म की। पहले ये तो बताइए कि आप करना क्या चाहते। मैं देखो आप बताऊं, मैं तो वकील हूं, हम तो रोज अदालतों में देखते हैं, एक तरफ तो है ट्रिपल तलाक, तलाक तलाक तलाक, दूसरी तरफ एक हिंदू महिला को घर से बाहर निकाला जाता है। उसको ये नहीं कहना पड़ता कि तलाक, हस्बैंड को ये नहीं कहना पड़ता कि तलाक तलाक तलाक, उसको घर से उसके लिए घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। उसके लिए आप क्या कर रहे हो? सालों साल वो महिलाएं भटकती रहती, वकीलों को पैसे देती हैं, मेंटेनेंस मिलता नहीं है। मेंटेनेंस मिलता ऐसा मिलता है कि भाई खर्चा होता नहीं है, बच्चे उनके पास रहते हैं, बच्चों का खर्चा कोई नहीं देता, हस्बैंड पैसे नहीं देता। रोज के रोज हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, रोज के रोज देखते हैं। वो हिंदू महिलाएं हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? मुस्लिम महिलाओं के लिए तो आपके हमदर्दी है, हिंदू महिलाओं के लिए आप क्या कर रहे हो? क्या कानून ला रहे हो? अभी कोई किस तरह से विवाह करना चाहता है वो उनका हक है। आप अग्नि में फेरे लगाओ या कुछ और तरीके से करो, आप चर्च में करो, कहीं और करो, करार करो, कुछ भी करो, उसमें आपको क्या आपत्ति है? आपको आपत्ति किस चीज पे है ये जरा बताइए हमें। और हिंदुस्तान का संविधान कहते हैं कि दिस इज अ सेक्युलर कंट्री, और सेक्युलरिज्म को आप अपनाइए, गले लगाइए, भाषणों से नहीं, भाषणों से, अपने एक्शन से, बयानों से, बातचीत से, बर्ताव से ऐसा लगे हर नागरिक को कि मेरे धर्म का कोई लेना देना नहीं है, मैं इस देश का नागरिक हूं, ये सरकार सब नागरिकों के लिए सब कुछ करेगी। असली मुद्दे देश के सामने जो हैं वो ये नहीं है। यूसीसी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे देश आगे नहीं बढ़, जिसके बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश आगे तभी बढ़ेगा जब आप साथ इकट्ठा लेकर, सबका साथ सबका विश्वास जो आप बात करते हो वाकई में उसका पालन करो। ना आपके 10 सालों में सबका साथ मिला, ना सबका विश्वास मिला, और ना कभी आपने प्रयास किया
जो देश के सामने मुद्दे हैं वो आर्थिक मुद्दे हैं सबसे बड़े। और जब घुसपैठियों की बात करते हो ना, मेरे से ये बात भी सुन लो, इस देश में सबसे बड़े घुसपैठिए कौन है मैं आपको बताता हूं। जो गिनी चुनी सरकारों को, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, उनको तोड़ते हैं और अपनी सरकारें बना लेते हैं, वो असली राजनीतिक घुसपैठिए है। एक इलेक्टेड सरकार को आपने कई ऐसे सरकारें गिराई, आप राज कर रहे हो। राजनीतिक घुसपैठिए वो हैं जो कुछ लोगों को वोट नहीं करने देते, मत नहीं डालने देते और शासन उनका साथ देता है। लोगों की वोट रद्द की जाती है, इलेक्टरल रोल में नामो निशान नहीं रहता। ये असली मुद्दे हैं देश की डेमोक्रेसी के। इन पे आपको ख्याल करना चाहिए। हमारे बच्चों को नौकरी कैसे मिले? आपने 1,500 रुपया महाराष्ट्र में कहा कि हम महिलाओं को देंगे, अच्छी बात है, ये नहीं कहा, पर राजनीति मतलब कि चुनाव से पहले तो यही प्रयास है ना कि किसी तरीके से वोट खरीदे जाए। ये मैंने पिछले 10 सालों में देखा, आज मैं दिल से बात कर रहा हूं, पिछले मैंने 10 सालों में देखा है कि जिस किस्म की राजनीति पिछले 10 सालों में हुई है, हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुई। और विवादित राजनीति। हमारे सामने जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, स्किल डेवलपमेंट का मुद्दा है, आप भाषण तो रोज कर देते हो कि हाँ हम करेंगे। आपने किया क्या है पिछले 10 सालों में? आप पहले कहते थे मुझे 60 महीने दे दो, 60 महीने दे दो, मैं बदल दूंगा हिंदुस्तान का नक्शा। फिर जब 60 महीने खत्म हो गए, आपने कहा कि मुझे 5 साल और दे दो, वो भी आपको मिल गए। फिर आपने वो शुरू कर दिया राम मंदिर का मुद्दा, फिर 370 का मुद्दा, लेकिन जनता ने विश्वास नहीं किया। 5 अगस्त 2019 में आपने 370 खत्म कर दिया। चलिए, देश की भी यही मंशा थी, 370 हो गया, आपको राजनीतिक फायदा हुआ। तो क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी में समान नागरिक संहिता कानून कहा जाता है। अपने नाम के मुताबिक अगर ये किसी भी देश में लागू हो जाए तो उस स्थिति में सभी के लिए समान कानून बन जाएंगे। अभी भारत में जितने धर्म, उनके उतने कानून रहते हैं। कई ऐसे कानून भी हैं जो सिर्फ मुस्लिम समुदाय पर लागू होते दिखते हैं। ऐसे ही हिंदुओं के भी कुछ कानून चलते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से ये अब खत्म हो जाता है। जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी के लिए समान कानून बन जाता है। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से क्या बदलेगा? इसका उत्तर बिल्कुल सरल है। अगर भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो हर धर्म, मजहब के लिए एक समान कानून बन जाएगा। वैसे कानून में एक शब्द का कई बार इस्तेमाल होता है, पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ वो कहलाते हैं जिन्हें धर्म, जाति, विश्वास के आधार पर तैयार किया जाता है। शादी, तलाक, एडॉप्शन, फैमिली, प्रॉपर्टी, वसीयत जैसे जितने भी मामले होते हैं, ये सब अभी तक पर्सनल लॉ के अंदर ही आते हैं। अगर मुस्लिम समाज में बात करें तो वहाँ जैसे अभी 3 शादियां, 3 तलाक जैसे नियम चलते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से ये सब भी बदल जाएगा, फिर शादियों में भी एक ही कानून चलेगा। तो हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि सिविल कोड क्या है। लेकिन सेकुलर सिविल कोड की जब बात कर रहे हैं पीएम मोदी, तो इसके पीछे राजनीति, ये समझने वाली बात है।